Assalamu alaikum, my dear students. My name is Salman Riaz. Today we will discuss about topic number 14.8 जो कि है डिस्पर्शन. डिस्पर्शन ऑफ लाइट बाय प्रिज्म. प्रिज्म एक ऑब्जेक्ट है, ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट, जो कि आमतौर पर ग्लास का बना होता है और इसकी ट्राइंगुलर और रेक्टेंगुलर साइड्स होती हैं. ठीक है. इट बेंड्स द लाइट पासिंग थ्रू रिफ्रैक्शन, और ये लाइट को बेंड करेगा रिफ्रैक्शन की मदद से. सिंस डिफरेंट वेवलेंथ्स रिफ्रैक्ट डिफरेंटली, कह रहा है डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो डिफरेंट रिफ्रैक्ट करती है. दे बेंड एट डिफरेंट एंगल्स, और ये डिफरेंट एंगल्स के ऊपर बेंड होता है, जिस वजह से क्या होगी, डिस्पर्शन होगी. डिस्पर्शन का मतलब ये है splitting of white light into 7 constituent colors when passing through a prism. जब प्रिज्म में से व्हाइट लाइट को पास करोगे तो उस दौरान क्या होगी, लाइट डिस्पर्स हो जाएगी. मतलब वो अपने 7 जो रंगों में है डिवाइड हो जाएगी, टूट जाएगी. व्हाइट लाइट के अंदर 7 रंग होते हैं, 7 रंग मिलके एक व्हाइट लाइट बनाते हैं. अब ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, विब गायोर के नाम से आपने याद किया होगा. वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये आपने पढ़ा होगा. वैसे भी रेनबो के अंदर जो 7 रंग होते हैं व्हाइट लाइट, तो उस दौरान भी यही होता है कि जब बारिश के कतरे होते हैं तो बारिश के कतरों में से जब सूरज की रोशनी गुजरती है तो सूरज की रोशनी एक व्हाइट लाइट है और बारिश के कतरे एक प्रिज्म के तौर पर काम करते हैं. तो उस दौरान एक व्हाइट लाइट 7 रंगों में स्प्लिट अप हो जाती है रिफ्रैक्शन की वजह से. तो अब ये विब गायोर है. ठीक है. सबसे कम जो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ है वो वायलेट की है और सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेड की है. Why does it happen? आखिर की होता क्यों है. वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ रेंज ऑफ वेवलेंथ्स, कह रहा है इस दौरान मुख्तलिफ वेवलेंथ्स होती हैं. वायलेट की सबसे कम, इंडिगो की सबसे ज्यादा है. रिफ्रैक्शन डिपेंड्स ऑन वेवलेंथ, रिफ्रैक्शन डिपेंड करती है वेवलेंथ के ऊपर. डिफरेंट कलर्स बेंड एट डिफरेंट एंगल, डिफरेंट कलर डिफरेंट एंगल पे बेंड करेंगे. अब कह रहा है वॉयलेट और ब्लू और इंडिगो, इनकी वेवलेंथ कम होती है, बेंड मोर देन लॉन्गर वंस, और ये कम बेंड करेंगे. मतलब बेंडिंग जो है वो वेवलेंथ से रिलेट करती है. अगर कम वेवलेंथ है तो ये बेंड ज्यादा करेंगे, और अगर ज्यादा वेवलेंथ है तो बेंड कम करेंगे. मतलब वेवलेंथ और बेंडिंग का इनवर्स रिलेशन है. तो कहता है व्हेन व्हाइट लाइट इंटर्स द प्रिज्म, जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म में जाएगी इट स्लोज डाउन, इसकी स्पीड कम हो जाएगी. दूसरा, ये नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी. रिजल्टेंट ये होगा कि रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और वॉयलेट विजिबल स्पेक्ट्रम डिफरेंट एंगल के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा. देखिए जी, ये इस तरह से है व्हाइट लाइट. व्हाइट लाइट के अंदर 7 रंग होते हैं. जैसे ये प्रिज्म एक रेक्टेंगुलर और ट्रायंगुलर शेप ग्लास का बना होता है, जैसे ये व्हाइट लाइट इधर से जाके एंटर होगी तो इसकी स्पीड कम हो जाएगी, और जब ये रिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ से बाहर निकलेगी तो उस दौरान की अपने 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी. विब गायोर के नाम से इसको याद रखेंगे. देखो, रेड सबसे ऊपर नजर आ रहा है आपको, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगी और सबसे कम बेंड होगा. और सबसे ज्यादा बेंड जो है वो क्या होगा, वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड होगा. क्यों, इसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी. जिसकी वेवलेंथ कम उसकी बेंडिंग सबसे ज्यादा, और जिसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा उसकी बेंडिंग सबसे कम होगी. बेंडिंग का मतलब मुड़ेगा उतना कम. नेक्स्ट जी, बियॉन्ड विजिबल स्पेक्ट्रम. प्रिज्म कैन आल्सो डिस्पर्स इंफ्रारेड एंड अल्ट्रा वायलेट लाइट. कह रहा है सिर्फ ये विजिबल पार्ट को ही डिस्पर्स नहीं करता, बल्कि ये इंफ्रारेड और अल्ट्रा वायलेट लाइट को भी डिस्पर्स कर सकता है. दीज आर इनविजिबल टू द ह्यूमन आई, और ये इंसानी आंख को नजर नहीं आती. स्पेशल डिटेक्शन मेथड्स हैं जिसमें इंफ्रारेड थर्मामीटर विद सेंसर्स मेजर देम. ये इस तरह के थर्मामीटर्स होते हैं जो इसको मेजर करते हैं. फिर उसके बाद इंफ्रारेड थर्मामीटर क्या है, डिटेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन इमिटेड बाय द ऑब्जेक्ट्स. कह रही है इस तरह के थर्मामीटर हैं, इस तरह के सेंसर हैं जो कि ऑब्जेक्ट से इमिट होने वाली इंफ्रारेड रेडिएशन को डिटेक्ट करते हैं और इसको कोरिलेट करते हैं टेम्परेचर के हवाले से, कि मतलब अगर जितनी ज्यादा रेडिएशन इमिट हो रही होंगी उस चीज का टेम्परेचर उतना ज्यादा होगा. व्हेन डिस्पर्स लाइट फ्रॉम अ प्रिज्म रीचेस इंफ्रारेड थर्मामीटर इट मेजर्स बोथ विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट. जब कह रहा है डिस्पर्स लाइट प्रिज्म से इंफ्रारेड थर्मामीटर तक पहुंचेगी तो ये विजिबल और इंफ्रारेड लाइट दोनों को मेजर करेगा. अलोज नॉन कंटैक्ट टेम्परेचर मेजरमेंट चेकिंग ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर. तो इसी से वो इंफ्रारेड थर्मामीटर जो है आपकी बॉडी का टेम्परेचर भी मेजर कर सकता है, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट जो है वो इमिट रेडिएशन करता है. इंफ्रारेड की शक्ल में भी हो सकती हैं और जितना पूरा स्पेक्ट्रम उसमें किसी भी रेंज में फॉल कर सकती हैं. लेकिन इंफ्रारेड थर्मामीटर उन रेज को डिटेक्ट करेगा, उन रेडिएशन को डिटेक्ट करेगा जो इंफ्रारेड रीजन के अंदर आती हैं, तो उस वजह से ये बॉडी का टेम्परेचर मेजर कर सकती हैं.